हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BAB 102 BR अम्बेडकर सोसाइटी एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एग्जामिन डिफरेंट मीन्स फॉर एमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भारत में जो लोग हिस्टोरिकली अनटचेबिलिटी का शिकार रहे हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए। इसमें अंबेडकर के एफर्ट्स, कानूनी स्टेप्स, सामाजिक रिफॉर्म्स और अन्य मूवमेंट्स का जिक्र करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एमेंसिपेशन का मतलब होता है किसी अत्याचार या अन्याय से मुक्ति पाना। अनटचेबल्स वो लोग हैं जो कास्ट सिस्टम के चलते समाज से अलग कर दिए गए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए कई सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और लीगल मेथड्स बताए। इस आंसर में हम उन्हीं माध्यमों का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेन बॉडी। 1. लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हर व्यक्ति के लिए बराबरी और न्याय का विचार रखा। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। आर्टिकल 15 कास्ट के आधार पर भेदभाव माना है। आर्टिकल 46 SC कम्युनिटीज के एजुकेशन और वेलफेयर को प्रमोट करता है। SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 जैसे कानून बनाए गए जिससे इन पर होने वाले वायलेंस से प्रोटेक्शन मिल सके। 2. सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अंबेडकर मानते थे कि एजुकेशन ही असली एम्पावरमेंट का जरिया है। उनका नारा था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जैसे इंस्टीट्यूशंस शुरू किए। एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन का प्रोविजन आया ताकि SC कम्युनिटीज को फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके। फूले और नारायण गुरु जैसे रिफॉर्मर्स भी समाज में बदलाव लाने के लिए काफी प्रभावित रहे। 3. रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन। अंबेडकर कहते थे कि हिंदुइज्म कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है, इसलिए उन्होंने इससे अलग होने का डिसीजन लिया। 1956 में उन्होंने हजारों लोगों के साथ बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, जिससे डिग्निटी और इक्वालिटी का एक्सपीरियंस हो सके। इससे एक नए सोशल मूवमेंट का जन्म हुआ जिसे दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट कहते हैं। 4. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और मोबिलाइजेशन। अंबेडकर ने दलित इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 जैसे पार्टीज बनाए। रिजर्व सीट्स के जरिए दलित कम्युनिटीज को पॉलिटिकल वॉइस मिला। पूना पैक्ट के टाइम अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी ताकि दलित लोग अपने नेता खुद चुन सकें। कंक्लूजन। अनटचेबल्स के एमेंसिपेशन के लिए हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत थी, जिसमें लॉ, एजुकेशन, रिलीजन और पॉलिटिक्स सब शामिल थे। अंबेडकर का रोल इस जर्नी में अहम रहा। हालांकि कई तरक्की हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। सामाजिक न्याय के प्रति हमारा संकल्प स्ट्रगल को आगे बढ़ा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। Thank you. Let's see the next question. Question 6. Caste and gender are inseparable. Discuss with reference to the viewpoint of Ambedkar. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि जाति और लिंग भेद का क्या संबंध है, खासकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नजरिए से। हमें बताना है कि जाति और जेंडर किस तरह एक दूसरे को मजबूत करते हैं और अम्बेडकर ने इसके बारे में क्या सोचा। आंसर। इंट्रोडक्शन। जाति और जेंडर दोनों ही भारत में सामाजिक असमानता के मुख्य आधार है। जाति से स्टेटस और रिसोर्स एक्सेस डिसाइड होता है, जबकि जेंडर से घर और समाज में पावर कौन रखेगा ये तय होता है। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक दोनों सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था महिलाओं के ऊपर नियंत्रण के बिना टिक ही नहीं सकती। मेन बॉडी। 1. अंबेडकर का दृष्टिकोण, जाति और पेट्रियार्की। अंबेडकर मानते थे कि जाति सिर्फ भेदभाव नहीं बल्कि डोमिनेशन का जरिया भी है, खासकर महिलाओं के खिलाफ। उनके ऐसे कास्ट्स इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट में उन्होंने लिखा कि जाति एंडोगमी से चलती है, यानी अपनी ही जाति में शादी करना, और ये नियम महिलाओं पर नियंत्रण से लागू किया जाता है। इसलिए जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पेट्रियार्की जरूरी है।
एग्जाम्पल, महिलाओं की आज़ादी, पढ़ाई, कपड़े और घूमना सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगाकर कास्ट प्योरिटी को बनाए रखा गया। जैसे अपर कास्ट महिलाओं को प्राइवेट स्पेस में रखा जाता था जबकि दलित महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। 2. महिलाओं की सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन पे कंट्रोल। अंबेडकर ने बताया कि महिलाओं की सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल का मेन रीजन था इंटरकास्ट शादी से बचना। इससे जाति की शुद्धता और विरासत की रेखा बनाई जा सकती थी। आज भी हॉनर किलिंग और जबरदस्ती की शादी जैसे क्राइम्स इसी सोच से जुड़े हुए हैं। थियरी सपोर्ट। उमा चक्रवर्ती ने अंबेडकर के आइडियाज को आगे बढ़ाया और टर्म दिया ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, जिसमें धर्म और पेट्रियार्की मिलकर महिलाओं को कंट्रोल करते हैं। 3. आर्थिक और सामाजिक भेदभाव। दलित महिलाओं का समा, जाति और जेंडर मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी व्यक्ति को एजुकेशन, नौकरी, प्रॉपर्टी या सम्मान मिलेगा या नहीं। दलित महिलाओं को 3 तरह का भेदभाव झेलना पड़ता है, कास्ट, जेंडर और क्लास का। अंबेडकर चाहते थे कि महिलाओं को प्रॉपर्टी और एजुकेशन में बराबरी का हक मिले ताकि कास्ट व्यवस्था कमजोर हो। एग्जाम्पल, हिंदू कोड बिल का समर्थन उन्होंने इसी वजह से किया था ताकि महिलाओं को मैरिज, विरासत और फैमिली में कानूनी अधिकार मिल सके, लेकिन इस पर काफी विरोध हुआ था। 4. आज के समय में कास्ट जेंडर कनेक्शन। आज भी कास्ट बेस्ड वायलेंस में अक्सर दलित महिलाएं शिकार बनती हैं। ये दिखाता है कि जेंडर्ड वायलेंस कास्ट डोमिनेंस दिखाने का जरिया है। रिजर्वेशन या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स तभी सफल होंगी जब कास्ट और जेंडर दोनों को साथ में समझा जाए। अंबेडकर के विचार आज भी रेलेवेंट है, खास तौर पर दलित फेमिनिज्म में। कंक्लूजन। अंबेडकर ने दिखाया कि कास्ट और जेंडर अलग नहीं है, दोनों एक ही सामाजिक व्यवस्था के हिस्सा हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने पेट्रियार्की को कास्ट को बनाए रखने का एक टूल बताया। सामाजिक न्याय तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के खिलाफ एक साथ लड़ा जाए। आज भी उनके विचार नए आंदोलनों को प्रेरणा देते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Outline Ambedkar's vision of social justice. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें B.R. अम्बेडकर के सोशल जस्टिस के विजन को एक्सप्लेन करना है। इसमें यह बताना है कि उन्होंने जस्टिस का क्या मतलब समझा, कैसे उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी से इससे जोड़ा, और कैसे उनका ये विजन उनके संवैधानिक और सामाजिक कामों में दिखता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल जस्टिस का मतलब है सभी लोगों को समान अधिकार, रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज मिलना, बिना किसी भेदभाव के। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का विजन सोशल जस्टिस काफी इंक्लूसिव और पावरफुल था। उनके लिए जस्टिस सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी भी थी। उनका विजन लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के ऊपर आधारित था, जिसे वो एक सही लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी मानते थे। मेन बॉडी। 1. अम्बेडकर का सोशल जस्टिस को समझना। अम्बेडकर के लिए सोशल जस्टिस का मतलब था एक ऐसा सिस्टम जहां किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या जेंडर के आधार पर भेदभाव ना हो। वो मानते थे कि अगर सामाजिक न्याय नहीं मिला तो राजनीतिक आजादी बेकार है। उनका लक्ष्य था हर व्यक्ति को सम्मान और बराबरी का दर्जा देना, खासकर दलित और महिलाओं को। 2. उनके विजन के मूल सिद्धांत। इक्वालिटी। अम्बेडकर मानते थे कि डेमोक्रेसी तभी सच्ची होगी जब हर फील्ड में बराबरी हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक या राजनीतिक। लिबर्टी। उनके लिए लिबर्टी का मतलब सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं, बल्कि सोचने, मानने और जीने की आज़ादी भी थी। फ्रेटर्निटी। वो कहते थे कि देश में एकता तभी बनेगी जब सबके बीच भाईचारा होगा। बिना फ्रेटर्निटी के डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। 3. संविधान में सोशल जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन। अम्बेडकर ने संविधान बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा कि सोशल जस्टिस के लिए क्लियर प्रोविजंस हो। आर्टिकल 15 और 17 भेदभाव और अस्पृश्यता को रोकते हैं। SC, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन लाके उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया गया। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी उनका विजन क्लियरली दिखता है। 4. अम्बेडकर के मूवमेंट्स और कदम। टेम्पल एंट्री मूवमेंट। दलितों के लिए मंदिरों में प्रवेश का हक मांगना, उनकी डिग्निटी और इक्वालिटी के लिए। महत सत्याग्रह। पब्लिक टैंक से पानी लेने का हक दलितों को दिलवाने के लिए। बुद्धिज्म कन्वर्शन। 1956 में उन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था के विरोध में बुद्धिज्म अपनाया। ये सब उनके सोशल जस्टिस के विजन का हिस्सा थे। 5. आज के समय में अम्बेडकर का विजन।
आज भी जातिवाद, जेंडर इनइक्वालिटी और एजुकेशन, जॉब्स में एक्सेस की प्रॉब्लम्स है। अंबेडकर के आइडियाज आज भी सोशल रिफॉर्म और पॉलिसी मेकिंग में उस होते हैं। उनका फोकस एजुकेशन, लीगल सेफगार्ड्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पर आज भी रेलेवेंट है। कंक्लूजन, अंबेडकर का सोशल जस्टिस का विजन एक ऐसे समाज का था जहां कोई भेदभाव ना हो और सबको सम्मान और बराबरी मिले। उनके लिए जस्टिस का मतलब था सभी लोगों के लिए इक्वल राइट्स। उनके संवैधानिक योगदान और मूवमेंट्स ने भारत के समाज को शेप दिया। हमें उनके सिद्धांतों को फॉलो करके एक न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8. Discuss essential principles of ideal society presented by Ambedkar. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हिसाब से एक आइडियल समाज के कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए। हमें उनके विजन को समझाना है जिसमें बराबरी, आज़ादी और भाईचारा हो। फोकस उनके सामाजिक न्याय और रैशनल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। अम्बेडकर के लिए एक आइडियल समाज वो होता है जहां आज़ादी, बराबरी और भाईचारा सिर्फ कानून में नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी हो। उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और एक रैशनल, डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव सोसाइटी का सपना देखा। बुद्धिज्म, लिबरल वैल्यूज और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रभावित होकर उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की। मेन बॉडी। 1. बराबरी, एक मजबूत बुनियाद। अंबेडकर कहते थे कि समाज में इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर बराबरी नहीं होगी तो आज़ादी और भाईचारा सिर्फ नाम के रह जाएंगे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाकर ही रियल इक्वालिटी अचीव की जा सकती है। एग्जाम्पल, उन्होंने वर्ण व्यवस्था और धार्मिक ग्रंथों का विरोध किया जो कास्ट इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करते थे। 2. आज़ादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता। आज़ादी का मतलब सिर्फ वोट देने या बोलने की फ्रीडम नहीं बल्कि सोचने, मानने और जीने की आज़ादी भी है। अंबेडकर ने कहा कि किसी भी समाज को आइडियल तभी कह सकते हैं जब सबको बेसिक राइट्स मिले। इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए क्लॉजेस ऐड किए। एग्जाम्पल, आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी को अबोल किया गया जिसका प्रमुख क्रेडिट अंबेडकर को जाता है। 3. भाईचारा, एकता और सम्मान। भाईचारा का मतलब है सबको एक समान इंसान समझना और रिस्पेक्ट देना। अंबेडकर मानते थे कि सोसाइटी तभी टिक सकती है जब लोगों में सम्मान और यूनिटी हो। उन्होंने धम्मा और बुद्धिज्म को इसलिए चुना क्योंकि वो करुणा और एकता को प्रमोट करता है। क्वोट, बिना फ्रेटर्निटी के इक्वालिटी और लिबर्टी सिर्फ नाम के रह जाते हैं। 4. जाति का उन्मूलन और तर्कयुक्त सोच। अंबेडकर के आइडियल समाज में कास्ट का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने हमेशा रैशनल और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट किया। उनका मानना था कि धर्म मॉरल वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए, जाति पर नहीं। एग्जाम्पल, उनकी फेमस बुक अनाइलेशन ऑफ कास्ट के खिलाफ उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। 5. प्रजातंत्र, जीने का तरीका। अंबेडकर के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नेंस का सिस्टम नहीं बल्कि एक जीने की रीति है। इसमें सबकी इज्जत, पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी होनी चाहिए। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी तभी सार्थक है जब वो व्यक्ति की गरिमा को एंश्योर करे। केस स्टडी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट दिया जिससे संविधान सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे। कंक्लूजन, अंबेडकर का आइडियल समाज ह्यूमन डिग्निटी, न्याय और संवेदना पर आधारित था। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति ना हो, सब बराबर हो और सबको आज़ादी मिले। आज भी उनके विचार सामाजिक सुधार के लिए प्रेरणा है। ऐसा समाज बनाना सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, मॉरल ड्यूटी भी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।